Very good morning, Anant Narayan Upadhyay. First of all, I would like to congratulate you on occasion of cracking All India Rank 26. Okay, congratulations from my Thank side, you, sir. also from Made Easy Education. Yeah, fine. So I would just like to Thank you, know sir. about Thank you. you, from you're from which place and how did you start your journey for GATE and all? Yeah, please. I belongs to Varanasi, Uttar Pradesh, and Thank you. I study in National Institute of Technology, Agartala. Okay. Currently, I am in third year Mhm. from Electrical Engineering Department, and this year I had appeared for uh, GATE examination from Electrical Engineering itself and got All India rank 26. ओह इट्स रियली ग्रेट। आप थर्ड ईयर रहते हुए आपने ऑल इंडिया रैंक 26 क्रैक किया। वेरी गुड नाइस। सो Yes. मुझे ये बताइए, आपके पास लाइक बहुत चुनौती रहते होंगे, लाइक रहे होंगे टू प्रिपेयर दिस गेट एंड ऑल। एंड यू आर फ्रॉम अगरतला, आप एनआईटी अगरतला में पढ़ रहे हैं। फाइन, एंड यू बिलोंग टू सम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, राइट? फैमिली विच बिलोंग्स टू Yes, एग्रीकल्चर, sir. राइट? या सो वेरी नाइस। सो रियली अप्रिशिएबल। सो अभी आपने जब तैयारी शुरू किया था, व्हेन यू हैव स्टार्टेड द प्रिपरेशन ऑफ गेट, सो व्हाट वर द चैलेंजेस यू फेस्ड? क्या चैलेंजेस थे आपको? आपने सोचा है कि आपको ये रैंक आएगा पहले? तो बिल्कुल इतना उम्मीद तो नहीं था कि ऑल इंडिया रैंक 26 थर्ड ईयर में आ जाएगा। हम्म। बट एक बिलीफ था कि इस बार बढ़िया रैंक आ सकता है, अंडर 500 आ सकता है। वेरी तो गुड। मैंने उस बिलीफ को कंटिन्यू किया। एक प्लानिंग के साथ प्रिपेयर किया था मैं। हम्म। तो उसके वो प्लानिंग अगर कोई सही से एग्जीक्यूट करे तो वो डेफिनेटली थर्ड ईयर में अच्छा रैंक ला सकता है। तो सबसे जरूरी है कंसिस्टेंसी और प्लानिंग, जो कि मैंने दोनों को साथ लेके हमेशा प्रिपेयर किया था। सो आपने वो प्रूव किया है, राइट? सो वेरी ग्रेट, वेरी यस। गुड। नाइस। फॉर एग्जांपल से आपको क्या चैलेंजेस, लाइक आपने पहले क्या चैलेंजेस था आपको? आपने तो तय किया कि विल क्रैक विद इन 500, लेकिन क्या क्या चैलेंजेस थे एंड हाउ डिड यू ओवरकम दैट चैलेंजेस? तो जब मैंने स्टार्टिंग में प्रिपेयर करना शुरू किया था सेकेंड सेमेस्टर में, तो हम्म। सबसे बड़ा चैलेंज था कॉलेज के साथ साथ गेट कैसे प्रिपेयर करें। हम्म। तो क्योंकि कॉलेज के लिए भी सेमेस्टर एग्जाम्स वगैरह होते हैं, तो वो थोड़ा अलग ही चैलेंज था कि गेट और उसको साथ में कैसे प्रिपेयर करें। तो हम्म। मैंने उसको ये स्ट्रेटेजी मैंने ये बनाया कि मैं सेमेस्टर को गेट के साथ नहीं करता हूँ, बल्कि गेट को सेमेस्टर के साथ करता हूँ। ओके। आई मीन जैसे कोई सेमेस्टर में कोई सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है तो मैं वो गेट में भी स्टार्ट कर देता था। तो और कोशिश करता था कि सेमेस्टर खत्म होते होते मैं वो सिलेबस, वो सब्जेक्ट का सिलेबस जितना भी गेट लेवल पे है वो खत्म कर दूं, तो उससे सेमेस्टर एग्जाम भी हो जाते थे और गेट का भी अच्छे से तैयारी हो जाता था। अच्छा, आपने पैरेलली जो सेमेस्टर सब्जेक्ट्स थे उसी को गेट का सब्जेक्ट जो थे मैच करके आपने तैयारी किया। तो ये प्लान वेरी यस वेल। सर। नाइस नाइस। फाइन। सो आपको कुछ ये मेडिजी का जो टेस्ट सीरीज आपने लिया है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड ऑल, यस तो हाउ वर दिस टेस्ट सीरीज हेल्पफुल फॉर यू? कैसे आपको मदद किया? सर, कई बार कोई कॉन्सेप्ट हम क्लासेस में पढ़ के नहीं समझ पाते तो वो क्वेश्चन से समझ में आ जाते हैं हम्म। कि कैसे उसको अप्रोच करना है, कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लैरिटी और आ जाता है। हम्म। तो मैं मेड इजी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था और उसको कंसिस्टेंटली दे के हम्म। एक क्वेश्चन सॉल्व करने का स्ट्रेटेजी प्लस एक्यूरेसी एंड स्पीड, जो तीनों एक साथ लेके चला जाता है, हम्म। वो बहुत अच्छे से एक साथ सिंक्रोनाइज हुआ था। हम्म। प्लस अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने पे अगर कुछ थ्योरी में छूट भी गया है तो क्वेश्चन के साथ साथ कवर्ड हो जाता था, तो उससे काफी हेल्प मिली थी। अच्छा अच्छा। फाइन, वेरी गुड वेरी गुड। सो आपने ये टेस्ट सीरीज में कैसे आप इम्प्रूव किया? लाइक फॉर एग्जांपल फर्स्ट टेस्ट सीरीज, ऐसा आपने बहुत टेस्ट सीरीज लिखा है। सो कैसे इम्प्रूव यस किया? सर। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टेस्ट सीरीज से लास्ट टेस्ट सीरीज तक आपका इम्प्रूवमेंट कैसे रहा? सर, इम्प्रूवमेंट तो हुआ था, बट मेरा सबसे ज्यादा फोकस एक्यूरेसी पे था। टेस्ट सीरीज में भी मैं मार्क्स पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता था। हम्म। मार्क्स आ रहे हैं वो ठीक हैं, वो एक तरह से मोटिवेशन टाइप है कि ठीक है इतने मार्क्स आ रहे हैं मतलब प्रिपरेशन सही चल रही है। हम्म। लेकिन मैं उस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेता था अगर किसी टेस्ट में कम नंबर आ जा रहे हैं तो। हम्म। तो मैं सबसे ज्यादा एक्यूरेसी पे ही ध्यान देता था, मार्क्स से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। ओके फाइन, वेरी गुड। और एवरी डे, हर दिन आप कितना समय देते थे प्रिपरेशन के लिए? सर, मैं एक्चुअली सेकेंड सेमेस्टर में स्टार्ट किया था, हम्म। तो शुरू में तो उतना टाइम नहीं दे पाता था मैं, उतना कंसिस्टेंट नहीं था एक्चुअली।
हम्म। बट मैं फिफ्थ सेमेस्टर के स्टार्टिंग से एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ कि कितने सब्जेक्ट्स अभी बाकी हैं हमारे, कितना टाइम है, उसके हिसाब से प्लानिंग करके ऑन एन एवरेज डेली 7 to 8 आवर्स लगते थे। प्रिपरेशन के लिए। यस। फाइन, वेरी गुड। सो वो प्रिपरेशन आप कैसे करते थे? फॉर एग्जांपल, पहले आप कौन से पढ़ के एक एक टॉपिक का क्वेश्चंस करते थे, लेकिन पूरा सब्जेक्ट को करके करते थे, कैसे करते थे? सर एक्चुअली टॉपिक वाइज थोड़ा हेल्पफुल होता था कि कोई टॉपिक अगर कवर्ड हो जा रहा है किसी सब्जेक्ट का, तो हम्म। उसके क्वेश्चन सॉल्व करने से हमें वो टॉपिक तो समझ में आ जाता था, लेकिन उसके आगे जो टॉपिक था वो भी अच्छे से ग्रैब कर सकते थे हम्म। पीछे वाले टॉपिक से रिलेट करके। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस काफी हेल्पफुल होते हैं प्रिपरेशन के टाइम पे। ओके। सो अभी एग्जाम टाइम जो है 3 आवर्स का टाइम, एंड आपका प्रिपरेशन टाइम आप लिखते थे, सो आपको कैसे मैनेज करते थे? मीन्स हाउ डिड यू प्रैक्टिस द टाइम मैनेजमेंट? सो एक्चुअली मैं पिछले 5-6 महीने से अपना शेड्यूल बनाया था कि मैं सुबह 6 बजे के आसपास उठ जाता था। हम्म। और सुबह में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं या फिर रिवीजन नहीं करता था, बल्कि क्लासेस कर लेता था कुछ सब्जेक्ट्स के। हम्म। कॉलेज जाने से पहले, कॉलेज एक्चुअली 9 बजे से रहता था, हम्म। तो कॉलेज जाने से पहले मैं 1 या 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लेता था। फिर हम्म। कॉलेज टाइम जितना था उतना था। उसके बाद मैं हॉस्टल में आके अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह ये सब स्टार्ट करता था, और कभी कभी टेस्ट वगैरह देना होता था तो वो भी शाम में ही कर लेता था मैं। ओके, वेरी गुड। एंड व्हाट वाज योर मेन मोटिवेशन फॉर क्रैकिंग गेट गेट एग्जाम? कि आप अलग अलग सर कॉम्पिटिटिव, हाँ बोला, बस बोलिए। एक्चुअली मैं जेई दिया था क्लास 12th में, सब देते हैं तो मैंने भी दिया था कि मेन एम तो आईआईटी जाना ही था। तो हम्म। उस टाइम पे तो सही नहीं हो पाया, नहीं जा पाया उतना। हम्म। तो जब मैं कॉलेज में एडमिशन लिया तो फिर एक्सप्लोर करने लगा कि और क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो मुझे गेट के बारे में पता चला था फर्स्ट ईयर में। तो फिर वहीं से मैंने स्टार्ट किया प्रिपेयर करना। तो मेन मोटिवेशन तो आईआईटी जाना ही था, एमटेक करना। तो अभी लगता है अब मिल जाएगा आईआईटी, कोई बढ़िया आईआईटी मिल जाएगा। वेरी गुड, आपका ड्रीम ट्रू हो गया इसमें। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। लाइक, ओके, फाइन। सो आई थिंक ऑल दिस टेस्ट सीरीज आपको बहुत मदद किया है फॉर प्रिपेयरिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। मेन आपने, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने एक्यूरेसी में ज़्यादा ध्यान दिया है। दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स यस फॉर गेट एग्जाम। फाइन। एंड हाउ अबाउट द अदर, लाइक जनरल सब्जेक्ट्स इन मैथ्स, ये रीजनिंग, इंग्लिश, उसको कैसे तैयारी की आपने, और टेक्निकल सब्जेक्ट्स के साथ? सर, मैथ्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करने का जरूरत तो नहीं पड़ा, क्योंकि पहले से ही थोड़ा बहुत सेमेस्टर एग्जाम्स वगैरह में सेम सब्जेक्ट रहते थे, तो हम्म। वो वहाँ से थोड़े बहुत प्रिपेयर थे। तो मैंने लास्ट में नवंबर दिसंबर में स्टार्ट किया था मैथ्स हम्म। प्रिपेयर। उसका थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया था मैंने नवंबर दिसंबर में मैथ्स को प्रिपेयर करना। हम्म। और रीजनिंग वगैरह तो नॉर्मल पीवाईक्यूज से हो जाते थे, बहुत ज़्यादा उसके लिए अलग से कुछ प्रिपेयर नहीं करना था। इंग्लिश वगैरह भी अगर आप बुक रीडिंग वगैरह करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, वो भी हो जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, आनंद। सो आपके जैसे बहुत बच्चे अभी अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज में पूरा भारत देश में पढ़ते रहेंगे। सो उनको क्या कहना चाहते हैं? सो व्हाट इज योर लाइक स्टेटमेंट, हाउ यू कैन गाइड देम फ्रॉम योर स्टेटमेंट? तो उनको यही बोलना चाहूंगा, स्पेशली जो फर्स्ट ईयर में है अभी, कि जितना अर्ली प्रिपेयर कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, उतना अर्ली स्टार्ट कर दो। क्योंकि अर्ली स्टार्ट करने से एक एज मिल जाता है आपको, प्लस एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है कि आप और लोगों से बहुत आगे हो अभी। हम्म। बहुत लोग यही गलती करते हैं कि थर्ड ईयर में प्रिपेयर करना शुरू करते हैं गेट वगैरह के लिए, फर्स्ट सेकंड ईयर चिल करते हैं कॉलेज में। तो वो ठीक है, चिल करो आप, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में चिल कर सकते हो, लेकिन आगे आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आगे आपको यही सब काम देगा, वो सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। तो जितना अर्ली स्टार्ट कर सकते हो कर दो। ओके। सो हाउ आर द मेड इजी टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वैल्यूबल फॉर यू? अगर टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया तो आप कैसे करते थे? सो व्हाट वाज द पोजीशन और वैल्यू द मेड इजी टेस्ट सीरीज क्रिएटेड इन योर सक्सेस? सर, मेरे गेट के प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा कोई रोल रहा है तो टेस्ट सीरीज का ही रहा है। क्योंकि आप कितना भी थ्योरी पढ़ लो, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो फिर गेट एग्जाम इजीली क्रैक नहीं हो पाता है, क्योंकि अल्टीमेटली वहाँ पे न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था मेडिजी का, वहां से धीरे धीरे थ्योरी पढ़ने के बाद आप बेसिक सवाल तो लगा लोगे, लेकिन जो हाई लेवल के क्वेश्चन है जहाँ पे रैंक डिसाइड होते हैं,
अगर कोई टफ क्वेश्चन है, कोई बच्चा वो कर लेता है, तो वो क्वेश्चंस रैंक डिसाइड करते हैं आपके, कि आप टॉप 100 में रहोगे या टॉप 50 में या टॉप 500 में। तो टेस्ट सीरीज से काफी हेल्प मिला था। एक्यूरेसी धीरे धीरे टाइम के साथ इम्प्रूव होती जाती है। तो यही बोलूंगा कि ज्यादातर एक्यूरेसी पे फोकस करना चाहिए, मार्क्स पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। वेरी गुड अनंत, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल वर्ड्स फॉर द स्टूडेंट्स। फाइनली आपका गोल क्या है आफ्टर ज्वाइनिंग आईआईटी? आईआईटी से आप एमटेक कंप्लीट करोगे, इसके बाद क्या करोगे? सो यू आर एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। यस सर। यस। तो तो एक्चुअली आईआईटी से एमटेक करने के बाद मेरा मेन फोकस रहेगा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट करना, जो कि अभी इंडिया में बूम कर चुकी है। अब आगे उसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो मैं उसी फील्ड में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। very good. Once again, congratulations, Anant Narayan Upadhyay. Thank you so much for your wonderful words. So, थैंक यू on सर। behalf of MadeEasy and myself, again, I would like to congratulate for All India Rank 26. Thank you so much for your time.